हमारे आज के नीति शास्त्रीय व्याख्यान का विषय है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद विषयक आज के इस व्याख्यान में हम ये स्पष्ट करेंगे कि उपयोगितावाद का स्वरूप क्या है, उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन दार्शनिक हुए हैं, उपयोगितावाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, कर्म संबंधी उपयोगितावाद का स्वरूप क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, क्या नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से कर्म संबंधी उपयोगितावाद एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। साथ ही आज के इस उपयोगितावाद विषयक व्याख्यान से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। उपयोगितावाद नीति शास्त्र विषयक वह सिद्धांत है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी भी कर्म की शुभता का जो मापदंड है वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित है। उपयोगितावाद के अनुसार वही कर्म शुभ है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या सुख अंतर निहित हो। उपयोगितावाद वैयक्तिक सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों का मूलभूत मापदंड स्वीकार करता है। उपयोगितावाद के जो प्रमुख समर्थक हुए हैं वे जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिजविक हुए हैं। 18वीं-19वीं शताब्दी में इन विचारकों ने उपयोगितावाद का विस्तृत विवेचन करते हुए वैयक्तिक सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का मूलभूत आधार स्वीकार किया। यद्यपि सुख के स्वरूप को लेकर इन दार्शनिकों में कुछ मतभेद है, किंतु अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित जो है उसे ही वे समस्त मानवीय कर्मों का मापदंड स्वीकार करते हैं। जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिजविक ने उपयोगितावाद का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया, किंतु उनके बाद के जो विचारक हुए उन्होंने उपयोगितावाद का वर्गीकरण किया। उपयोगितावाद का वर्गीकरण दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगितावाद के दो प्रमुख प्रकार हो सकते हैं, एक सुख मूलक उपयोगितावाद और दूसरा आदर्श मूलक उपयोगितावाद। एक अन्य दृष्टिकोण से उपयोगितावाद का जो वर्गीकरण है वह है कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद। कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है उसके पुनः दो भेद हैं, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। इसी प्रकार जो नियम संबंधी उपयोगितावाद है उसके भी दो प्रमुख प्रकार हैं, एक सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद और एक सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद। आज के इस व्याख्यान में हम कर्म संबंधी उपयोगितावाद का विस्तृत विवेचन करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का मूलभूत मापदंड स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए वही कर्म या कर्तव्य करणीय है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर निहित हो। इस प्रकार कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी भी कर्म के शुभत्व और अशुभत्व का जो निर्धारण है वह अधिकतम उपयोगिता के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म अधिकतम मनुष्यों के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक है वह शुभ, और जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण में बाधक है वह अशुभ है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद का मुख्य प्रश्न ये है कि क्या उस कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद इसको अधिक महत्व नहीं देता कि वह कर्म नियमानुसार है या नहीं, क्योंकि कर्म संबंधी उपयोगितावाद के लिए यह अधिक महत्व है कि वह कर्म है जो कर्म किया जा रहा है उसकी अधिकतम उपयोगिता है या नहीं।
उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष परिस्थिति में असत्य बोलने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या कल्याण संभव है तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद के मतानुसार वह कर्म शुभ है। इस प्रकार कर्म संबंधी उपयोगितावाद नियमों की उपेक्षा करते हुए किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता के आधार पर ही उसके शुभत्व का जो है निर्धारण करता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के दो प्रमुख प्रकार हैं। एक है सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और दूसरा है सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी विशेष समुदाय के व्यक्तियों के लिए जो कर्म शुभ है या किसी विशेष समुदाय के व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण में जो कर्म सहायक है वह शुभ और जो इसमें बाधक है वह अशुभ। सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी समुदाय विशेष तक ही सीमित होने के कारण इसमें परस्पर संघर्ष की संभावना रहती है, क्योंकि हो सकता है कि दो समुदायों के लिए जो कर्म हो वे एक दूसरे के लिए परस्पर विरोधी हों। यही कारण है कि सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद के विपरीत इसका जो एक दूसरा प्रकार है सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद, उसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है उसी कर्म को शुभ मानता है जो संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक हो। सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं होकर किसी भी कर्म के शुभत्व का निर्धारण करने के लिए संपूर्ण मानव जाति को आधार बनाता है। इस सिद्धांत के मतानुसार वही कर्म शुभ है या उसी कर्म की उपयोगिता है जो किसी विशेष समुदाय के लिए उपयोगी नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक हो। यही कारण है कि बेंथम आदि जो विचारक हुए हैं वे सीमित कर्म के स्थान पर सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के इस विवेचन से कि इसका स्वरूप क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अब हमारे लिए विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या कर्म संबंधी उपयोगितावाद एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद की प्रथम आलोचना ये है कि यह सिद्धांत जो है किसी भी कर्म की उपयोगिता को ही अधिक महत्व देता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के मतानुसार उपयोगितावाद का जो मापदंड है वह किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता है। जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक है वह शुभ और जो इसमें बाधक है वह अशुभ। कर्म संबंधी उपयोगितावाद नियमों की पूर्णतः उपेक्षा करता है, किंतु हम जानते हैं कि नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से नियमों की अधिक महत्ता है, क्योंकि जो नियम जो होते हैं वे जो हैं नैतिक नियमों पर आधारित होते हैं और वे जो हैं मानव जाति के लिए या समस्त मनुष्य के हित के लिए अधिक कल्याणकारी होते हैं। अतः कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है नियमों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के मतानुसार मनुष्य को वही कर्म करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित अंतर्निहित हो, अर्थात जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित में सहायक है वह शुभ और जो इसमें बाधक है वह अशुभ। किंतु किसी भी कर्म के तात्कालिक और दूरगामी परिणामों का पूर्णतः निश्चय करना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि किसी भी कर्म के जो परिणाम हैं वे देश, काल, परिस्थितियों और व्यक्ति के पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं। उनका जो है निश्चय पूर्वक उनके विषय में कहना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार जो उपयोगितावाद जो है वह एक परिणाम सापेक्षी सिद्धांत है और परिणाम जो है मनुष्य के अधीन नहीं है, वे देश, काल, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यह भी उपयोगितावाद की एक महत्वपूर्ण आलोचना है। उपयोगितावाद की एक आलोचना बटलर और रॉस ने की है। बटलर और रॉस कहते हैं कि मान लीजिए दो कर्म हैं, एक कर्म है ए और दूसरा कर्म है बी। एक कर्म को करते समय हमें वचन भंग करना पड़ रहा है, असत्य बोलना पड़ रहा है और दूसरों के साथ अन्याय करना पड़ रहा है। जो दूसरा कर्म बी है उसमें हम सत्य का पालन कर रहे हैं, वचन का पालन भी कर रहे हैं,
साथ ही वह दूसरों के लिए न्यायपूर्ण भी है। किंतु इन दोनों ए और बी कर्म जो हैं, इनकी उपयोगिता समान है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद ये स्पष्ट नहीं करता कि इन दोनों में से कौन सा कर्म जो है अधिक श्रेष्ठ है, जबकि हम अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये जानते हैं कि ए की अपेक्षा बी जो है अधिक श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि बी जो है नैतिक नियमों पर आधारित है। इस प्रकार कर्म संबंधी उपयोगितावाद की बटलर और रॉस ने यह आलोचना की है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार अनेक कर्म हमारे लिए कर्तव्य हो जाते हैं जिन्हें हम नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं कह सकते। जैसे कि कुछ व्यक्ति जो हैं, उन्हें किसी एक व्यक्ति को कष्ट देकर सुख या आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी परिस्थिति में ये विचारणीय प्रश्न है कि जो है कि उनका ये कर्म जो है अनुचित है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कष्ट देना नैतिकता के दृष्टिकोण से अनुचित है। इस प्रकार जो कर्म संबंधी उपयोगितावाद है वह जो है नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह नियमों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। साथ ही जो है कर्म संबंधी उपयोगितावाद परिणाम सापेक्षी सिद्धांत है, और कर्म संबंधी उपयोगितावाद के कारण अनेक ऐसे कर्म जिन्हें नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता, वे मनुष्य के लिए करणीय हो सकते हैं। आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे इस प्रकार हैं। उपयोगितावाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन विचारक हैं? उपयोगितावाद के प्रमुख वर्गीकरण कौन कौन से हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। उपयोगितावाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। कर्म संबंधी उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं? कर्म संबंधी उपयोगितावाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? क्या नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से कर्म संबंधी उपयोगितावाद एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं? इस विषय में अपना मत स्पष्ट कीजिए। कर्म संबंधी उपयोगितावाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।